गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले 3 वीडियो लेक्चर में हमने BHU MSc इंट्रेंस एग्जाम मैथमेटिक्स के लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और रियल एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिए थे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सिलसिलेवार डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4c क्या है, क्लोज कर्व है जो कि एक सर्किल है, z प्लस 2i इज इक्वल टू 1 एंड z क्या है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये c जो क्लोज कर्व है वो क्लोज कर्व क्या है, ये एक सर्किल है, सेंटर क्या है -2i और रेडियस कितनी है 1। ये यहाँ इस प्रकार का ये सर्किल है, सेंटर क्या है -2i, इसकी रेडियस क्या है 1। ठीक, अब हम जानते हैं कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बोलता है। कोसी इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत जाने माने फॉर्मूला है। वो क्या बोलता है, एफ ऑफ जेड नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस पाई आयोटा इंटीग्रेशन और सी यानी क्लोज कर्व है एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड, जहाँ जेड नोट क्या है, जेड नोट ये क्लोज कर्व सी के अंदर है और एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन क्लोज कर्व सी और जेड नोट है वो सी कर्व के अंदर है। मान लो कोई भी कर्व ये है, कोई भी मान लो क्लोज कर्व सी है अपना, तो जेड नोट इसके अंदर होगा और एफ ऑफ जेड क्या होगा, इस क्लोज कर्व और इस कर्व के अंदर क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो ये फॉर्मूला अपना इस प्रकार से। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू सी डी जेड अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा एंड जेड माइनस 2 आयोटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस 2 आयोटा वेयर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 2 आयोटा। ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपना ये -2 आयोटा ये क्या है सर्किल के अंदर और यहाँ इस फॉर्मूले में जेड नोट क्या था, ये भी क्लोज कर्व सी के इनसाइड में था। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या बोलता है, अगर हम 2 पाई आयोटा को इधर ले आएँ तो क्या बनेगा, ट्वाइस पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नोट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नोट क्या है अपना, जेड नोट क्या है -2 आयोटा, एफ ऑफ जेड में जेड के स्थान पे क्या रखेंगे -2 आयोटा, 1 अपॉन -2 आयोटा -2 आयोटा, दिस इक्वल टू ट्वाइस पाई आयोटा इंटू 1 अपॉन -4 आयोटा। ये क्या आएगा माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -π/2 -π/2 अपना आ रहा है क्या, ये -π/2 दिस ठीक है, -π/2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड में। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन थर्ड। ये कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला इसमें काम आने वाला है, न केवल इसमें लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो इस इंटीग्रेशन से संबंधित आते हैं उसमें कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको आप ध्यान रखें और जो क्लोज कर्व सी बनाया है इसको आप इसमें प्लेन में ड्रॉ करना सीख जाइए ताकि आप पता लगा सको कि जेड नोट इस कर्व के अंदर है या नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9 अंडर क्लोज कर्व सी जो कि एक सर्किल है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 एंड जेड क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ये क्या है, किसका समीकरण है, ये सी है, क्या है जेड इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये कोई सर्किल है जिसका सेंटर क्या है 0 एंड रेडियस क्या है 2। ये लो जी अपना सर्किल बना लिया हमने, इसका सेंटर क्या है 0 और रेडियस क्या है 2। इसकी वैल्यू कितनी है 2, ये भी कितना है, ये भी कितना है 2, यहाँ से यहाँ तक 2। ठीक है, अब देखिए फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है इसको लिख लेते हैं। ये लो जी गिवन फंक्शन को क्या बोल रहा है, जेड स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू
सी एक्सपोनेंशियल जेड अपॉन जेड प्लस 3 आयोटा जेड माइनस 3 आयोटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या जानते हैं, कोसी इंटीग्रल थ्योरम क्या बोलती है, कोसी इंटीग्रल थ्योरम क्या बोलती है, अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है किस पे, इनसाइड एंड ऑन क्लोज्ड कर्व सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, विश्लेषक फलन है किस पे, सी पे, और सी क्या है, सी क्या अपना क्लोज कर्व है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या ये फंक्शन अपना एनालिटिक है इस क्लोज कर्व के अंदर, ये तो एनालिटिक है एक्सपोनेंशियल जेड, तो जेड प्लस 3 आयोटा, ये रहा अपना -3 आयोटा या -3, इसको बोल सकते हैं 0 -3, ये रहा अपना 0 3। ठीक है, ये दोनों पॉइंट कर्व से बाहर है, इसका मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन क्या हो, एनालिटिक ना हो। ये फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि अब एफ ऑफ जेड क्या है अपना यहाँ एक्सपोनेंशियल जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9, ये फंक्शन इस क्लोज कर्व सी पर क्या है, एनालिटिक है, तो कोसी थ्योरम से क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया। अब लिखना चाहो तो लिखते हो बाई कोसी थ्योरम। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या अपना ऑप्शन 4 बरोबर है। ये जो कोसी थ्योरम है और कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो इंटीग्रेशन से संबंधित क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं, मोस्टली यही काम आते हैं, और डायरेक्टली इन्हीं से क्वेश्चन हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई डी जेड अलोंग द कर्व वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी इस कर्व के अंडर में। तो चलिए देखते हैं। ये कर्व है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट है 1 1, बोले तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 आयोटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा, ये रहा अपना 0। इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इस कर्व के अलोंग ज्ञात करनी है अपने को, बरोबर है। चलिए ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। अपने को क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, बरोबर है। तो dz क्या हो जाएगा अपना dx प्लस आयोटा dy, और y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू क्या होगा 2x dx, बरोबर है यहाँ तक। अब चलिए इंटीग्रेशन को देखते हैं, 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई डी जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम रहने दो प्लस आयोटा वाई, वाई के स्थान पे क्या पुट कर दो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्यों, इस कर्व के अलोंग जाएंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, ये लो जी आयोटा वाई स्क्वायर, बरोबर है। और डी जेड क्या है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, और डी वाई के स्थान पे क्या है 2x dx, 2x dx, सॉरी यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स की लिमिट क्या होगी 0 to 1, बरोबर है। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी 0 to 1, बरोबर है। एक्स 0 to 1 जाएगा, अपना काम हो जाएगा। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 0 to 1, 1 प्लस आयोटा अपना एक्स स्क्वायर क्या आ गया कॉमन आ गया, ये लो जी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ देखिए 1 प्लस 2 आयोटा एक्स डी एक्स, बरोबर है। डी एक्स बाहर आ गया, ध्यान रखिए डी एक्स को इधर नहीं ला सकते, क्यों डी एक्स क्या है एक ऑपरेटर है, ठीक है। 1 प्लस आयोटा अपना बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 1, एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स क्यूब डी एक्स,
इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, ये लो जी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ट्वाइस आयोटा एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स की पावर 4/4 और लिमिट फ्रॉम 0 to 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस आयोटा अपना बाहर है जी, बिल्कुल रख दिया। एक्स के स्थान पे 1 पुट किया, क्या आएगा 1/3 प्लस ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया आयोटा बाई 2 और एक्स के स्थान पे 1 पुट किया 1 और माइनस 0 पुट किया तो पूरा 0 हो जाएगा, ये लो जी 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा बाई 6। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना, इसको सोल्व करो, ये आ गया 2 - 3 2 - 3 प्लस 3 आयोटा 4 5 प्लस 5 आयोटा बाई 6, ये आएगा -1 प्लस 5 आयोटा बाई 6। ऐसा किसी में है क्या -1, ये लो जी अपना राइट ऑप्शन क्या हुआ ऑप्शन 2। इस इंटीग्रेशन में हमने कुछ नहीं किया है, जो कुछ गिवन था ये कर्व गिवन था, ये कर्व बना लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ था 0 to 1 प्लस आइटा, तो 0 to 1 प्लस आइटा, और इस कर्व के लॉन्ग y क्या है एक्स स्क्वायर, तो y को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया और dz को भी dx में कन्वर्ट कर लिया, फिर dx प्लस आइटा dy और dy के स्थान पे 2x dx हो गया, ये लिख दिया और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, जो भी वैल्यू है वो अपनी करेक्ट और आंसर लगा दिया हमने, बरोबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला बोल रहा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब इज एनालिटिक फॉर एनी जेड। हम क्या जानते हैं ये क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है किसमें जेड में, और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा एनालिटिक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो अपना करेक्ट है। जबकि क्या पूछा है नॉट करेक्ट। ध्यान रखना इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं अमूमन बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बल लगभग लड़के गलत करते हैं। क्यों, ये जल्दबाजी रहती है एग्जाम में, 2 घंटे में सब कुछ करना है, जल्दबाजी में इसको नॉट करेक्ट के स्थान पे करेक्ट पढ़ लेते हैं और देखते हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसको ऑप्शन क्लिक किया और चलते बनते हैं, और ऑप्शन अपना गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से पढ़े, नॉट करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाला। इसको बताने से पहले हम आपको छोटा सा प्रूफ करा देते हैं कि अगर अपना फंक्शन हो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज नॉट एनालिटिक, अगर जानते हैं तो ठीक है, हम इसका प्रूफ करा देते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज नॉट एनालिटिक। चलिए देखते हैं अपना एफ डैश ऑफ जेड क्या होता है, नॉट एनालिटिक मीन्स एफ डैश ऑफ जेड यूनिक नहीं मिलेगा अपने को, अद्वितीय नहीं मिलेगा। दिस इक्वल टू क्या होता है लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, बरोबर है। और एफ ऑफ जेड क्या है अपना जेड बार, ये क्या आएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस जेड बार बाई डेल्टा जेड, और जेड क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, देन डेल्टा जेड क्या होगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, बरोबर है। चलिए इसको लिख देते हैं डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड प्लस जेड बार, तो जेड क्या हुआ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल्टा जेड डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल वाई का बार माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई का बार अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ये बार है यहाँ, ठीक है। बार मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई टेंस टू 0, क्यों अगर डेल्टा जेड टेंस टू 0 जाएगा तो ये भी 0 जाएगा और ये भी 0 जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा इससे ये कैंसिल हो गया, अपना क्या बचा डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अब देखिए ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन अपना जेड प्लेन है, ठीक है। ये क्या है जेड इक्वल टू 0। अगर हम इस लाइन के अलॉन्ग चलें, इस लाइन के अलॉन्ग जेड इक्वल टू 0 की ओर जाएं, तो इस लाइन पर क्या है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा 0, इसका मतलब एक्स है, वाई तो इस लाइन पे 0 है, तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा
डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अगर हम चलें इस एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो एफ डैश ऑफ जेड क्या आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग डेल्टा वाई जीरो, तो क्या जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया, क्या आएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स दिस इक्वल टू +1। ठीक है, लेकिन हम पाथ तो अपने अनुसार कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर हम इस पाथ के अलोंग आए, ये क्या है वाई है, जेड इक्वल टू इस लाइन पे क्या है 0 + आयोटा वाई, तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा आयोटा डेल वाई। चलिए अब क्या करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस एफ डैश ऑफ जेड क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, इसके अलोंग क्या हुआ डेल्टा एक्स तो जीरो हो जाएगा, ये लो जी जीरो, क्या आएगा माइनस आयोटा डेल वाई अपॉन आयोटा डेल वाई, और ये क्या आया -1। क्या हुआ एफ डैश ऑफ जेड -1, जब अपन कर्व किसके अलोंग ले रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग, जब डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलोंग वाई एक्सिस तो -1 आ रहा है, जब डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ रहा है +1। इसका मतलब एफ डैश ऑफ जेड यूनिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब दिस इज नॉट एनालिटिक। तो ये स्टेटमेंट तो अपना करेक्ट है, ये अपना स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको डिस्कार्ड कर दिया, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, अगर जेड बार ये क्या होता है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार, ये नॉट एनालिटिक होता है, एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है, तो उसका कंपोजिट फंक्शन क्या होता है जी ऑफ जेड बार, ये कोई भी फंक्शन हो ये भी क्या होता है नॉट एनालिटिक। ये क्या है एफ ऑफ जेड क्या है अपना एक्सपोनेंशियल जेड बार, ये क्या है जेड का कंपोजिट फंक्शन है, इसका मतलब ये भी एनालिटिक नहीं होगा, ये ऑप्शन भी अपना डिस्कार्ड हो गया। क्यों, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट सॉरी नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, जबकि ये स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, बचा कौन ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों, साइन जेड बार क्या है जेड बार का कंपोजिट फंक्शन है, बरोबर है, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एफ ऑफ जेड, वही एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, ये भी एनालिटिक नहीं है तो ये एनालिटिक हो ही नहीं सकता। आप इसका एक्सपेंशन करके भी देख सकते हो, साइन ऑफ जेड बार इज इक्वल टू जेड बार माइनस जेड बार क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड बार की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस जेड बार की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7। ये अपना फंक्शन क्या है नॉट एनालिटिक। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये एनालिटिक बता रहा है, जबकि ये फंक्शन क्या है नॉट एनालिटिक है, ये ऑप्शन अपना इनकरेक्ट ऑप्शन है। अपने को पूछा क्या है इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन हो गया। तो इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हमने आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए थे, चारों सोल्व करके बता दिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए। और भी इन चारों क्वेश्चनों में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर आप और भी BHU MSc एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, उनको देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।